हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप रैंक स्टडी में। हम आपके लिए लेके चल रहे हैं स्पेशल सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसका हमारा टॉपिक औसत चल रहा है। इसका पार्ट फर्स्ट हमने पहले बना दिया है। अगर आपने अभी तक वो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लें। उस वीडियो में हमने एवरेज के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाया है और कुछ 5 ट्रिक्स दिए हैं। उन ट्रिक्स के माध्यम से आप आसानी से 1 या 2 सेकंड में कुछ क्वेश्चन और आसानी से हल कर सकते हैं। आज देखते हैं उससे आगे का कुछ कॉन्सेप्ट। औसत को आपने छोटी कक्षाओं में इस माध्य जरूर पढ़ा होगा। औसत को दूसरी भाषा में माध्य या मीन भी बोलते हैं। जैसे हमारे पास कुछ नेचुरल नंबर हैं 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका अगर हम औसत निकालेंगे तो हमारे पास एक तो ट्रेडिशनल तरीका है, इन सबको जोड़ेंगे और 7 संख्या 7 का भाग दे देंगे। दूसरा तरीका हमने ये बताया था एक ट्रिक्स के माध्यम से। पहली संख्या ये क्रमागत संख्या है 1 से 7 तक, तो इसका हमारे एक ट्रिक्स बताई थी। पहली संख्या और लास्ट संख्या को ऐड करेंगे और 2 का भाग दे देंगे। 1, 7, 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो इसका 4 औसत आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये 4 जो नंबर है ये बीचों बीच है। इसका मतलब ये है कि औसत ही हमारा माध्य होता है। इसके इस पार और इसके इस पार 3 संख्या ही है। आप देखेंगे कि ये बीच की संख्या है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आगे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें नहीं हम ट्रेडिशनल तरीका यूज़ करेंगे, नहीं हम ट्रिक यूज़ करेंगे। हम इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो आसानी से वो सवाल कर सकते हैं कि बीच की संख्या ही हमारा औसत होता है। कुछ और एग्जांपल देखेंगे। अब ले लीजिए जैसे 13 है, 14 है, 15 है, 16 है या 17 है। इसका औसत पूछूं, आप बिना सूत्र के, बिना फॉर्मूले, बिना ट्रिक के आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। 15 होगा क्योंकि बीच की संख्या हमारी 15 है। कुछ और लीजिए, सम ले लीजिए। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो आप देखेंगे हमारी जो बीच की संख्या है वही औसत होगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो जो हमारा ट्रिक है, पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ लेंगे। 2, 10, 12, 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 ही आएगा। इस प्रकार जो बीच की संख्या आती है वही हमारा औसत होता है। अब आगे हम इस मेथड बेस्ड कुछ क्वेश्चन। सवाल नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 119 है, तो उनमें दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? यानी कि 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका औसत 119 है, तो हमसे दूसरी सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। इन 5 संख्याओं का औसत कितना है? 119 है। मैंने बताया कि औसत माध्य होता है। माध्य का मतलब है बीच की संख्या, यानी कि ये जो औसत है ये उन 5 संख्याओं में बीचों बीच की संख्या है। तो 2 संख्या इसके इधर होंगी और 2 संख्या इधर होंगी और वो दोनों संख्याएं विषम होंगी। अगर हम 120 लिखें तो वो सम हो जाएगी, इसलिए इससे अगली संख्या विषम संख्या 121, इससे अगली विषम संख्या 123, इससे कम में एक विषम संख्या 117 और इस बार एक और विषम संख्या 115। तो इस प्रकार हमारे जो 5 लगातार विषम संख्या है वो फाइंड आउट हो गई है। अब आसानी से आप अपना क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। उनमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या पूछी हमसे, तो पहली सबसे छोटी संख्या ये है, तो दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 117। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन और मॉडिफाई करके हमसे ये पूछ ले कि उनमें से तो बताइए कि पहली संख्या और लास्ट की संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो हम 115 और 123 को गुणा कर देंगे। जो गुणा आएगा वही हमारा आंसर होगा। इसी क्वेश्चन में और मॉडिफाई करके हमसे ये पूछ ले कि बताइए पहली 4 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप देखेंगे पहली 4 संख्या ये 1, 2, 3, 4, इन चारों का औसत हमसे पूछ रहा है। मैंने बताया औसत माध्य होता है, तो इन बीच की संख्या यहाँ मिलेगी हमें। यहाँ पर बीच की संख्या क्या होगी? 17 और 19 के बीच की संख्या क्या है? 18।
118 हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस एक मेथड पे हमारे अनेकों सवाल हो जाएंगे। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 163 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। पहले इसका मैंने मॉडिफाई करके पहले वो बता दिया था। उसमें क्या था, विषम संख्याओं का औसत दिया हुआ था और सबसे छोटी संख्या हमसे पूछी गई थी। मैंने जैसा कि बताया कि औसत ही माध्य होता है। ये उन 6 संख्याओं के बीच की संख्या है। अब आप सोचेंगे कि 163 तो सम संख्या नहीं है। जी हाँ, ये सम संख्या नहीं है और ये उन 6 संख्याओं में से भी नहीं है, लेकिन ये उन 6 संख्याओं में बीच की संख्या जरूर मिलेगी आपको। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये संख्या है इन 6 लगातार सम संख्याओं में से, लेकिन ये तो सम संख्या नहीं है। तो वो संख्या नहीं है इन 6 लगातार सम संख्याओं में से। ये 6 संख्याएं इसके इर्द गिर्द मिलेंगी, 3 इधर मिलेंगी, 3 इधर मिलेंगी। तो इससे जस्ट अगली सम संख्या क्या होगी, 164। इससे अगली 166 और इससे अगली 168। 3 इधर होगी, 3 इस तरफ होगी, 162, 160 और 158। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। हमने 6 संख्या फाइंड आउट कर ली है। अब जो क्वेश्चन पूछेगा हम आसानी से फाइंड आउट अपना आंसर कर लेंगे। सबसे छोटी संख्या ये है 158 और सबसे बड़ी संख्या 168। इन दोनों का हम योग कर लेंगे। 158 प्लस 168 ये हो जाएंगे 8। 326। हमारा फाइनल आंसर 326 होगा। इस मेथड के जरिए आप आसानी से अपना हल फाइंड आउट कर लेंगे। ये बताने में थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन आप जब करेंगे तो बिल्कुल ही आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 163 की इस बार 164 सम संख्या 3 इधर लिखनी है, 3 इधर लिखनी है और लास्ट और पहली संख्या को ऐड कर लेंगे और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3। प्रथम 43 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 है 1 से 42 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। आपको कन्फ्यूजन करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन दे सकता है। इसमें प्रथम 43 विषम संख्याओं का औसत पूछा है। जैसे कि पहली ये 1 होगी, लगातार बोल प्रथम, दूसरी 3, तीसरी 5, इस तरह ये संख्याएं 43 है। अगर हम इनको गिनेंगे तो 43 लगातार 43 संख्याओं का विषम हमसे पूछ रहा है, जिसका हमने पहले ट्रिक बता दी है। इस क्वेश्चन का औसत n यानी कि 43 ही होगा। लगातार n विषम संख्याओं का औसत हमने n बताया था। अगर आपने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप पिछली वीडियो को जरूर देख लें, उसमें हमने काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई हैं। इस ट्रिक के अनुसार इस क्वेश्चन का औसत 43 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 1 से 42 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। उसमें प्रथम 43 संख्याओं का विषम पूछा था, जो हमारा आ गया ट्रिक के अनुसार 43 ही। इसमें 1 से 42 तक की जो नेचुरल नंबर है हमारे पास, 1 से 42 तक 1, 2, 3 और 42, इन नंबरों के बीच जो जो विषम संख्याएं हैं उनका औसत हमसे पूछा है। तो ये विषम है, ये सम है, लास्ट की भी सम है, तो ये सभी तो संख्या विषम तो है नहीं, तो हम इनसे विषम संख्या बाहर निकालेंगे। पहली विषम संख्या 1 की होगी, 2 होगी नहीं, दूसरी 3 होगी, अगली 5 होगी, ऐसे चलेंगे हम तो 42 तक जाएंगे। 42 से इधर वाली संख्या है विषम लिखेंगे, 42 सम होगी, इससे इधर वाली 41 होगी। इस प्रकार हमारी सीरीज बन गई, 1, 3, 5 और लास्ट की है 41। हमने एक ट्रिक बताई थी कि लगातार कुछ संख्याएं दे दी गई। शायद आपको ये सीरीज दिखाई नहीं दे रही होगी, इसलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ तक आपको 1 से 42 के बीच की विषम संख्या का औसत पूछा था। तो इसके हमने जो विषम संख्या निकाली थी वो सीरीज बनी थी 1, 3, 5 और लास्ट की थी 41, क्योंकि 42 तो सम होता है। संख्या वाली सीरीज का अब हम औसत निकालेंगे।
मैंने ट्रिक में बताया था कि लगातार कुछ संख्याएं हो तो उनका औसत पहली संख्या और लास्ट संख्या का ऐड कर देंगे और 2 का भाग देंगे, वही हमारा आंसर होगा। पहली संख्या 1 है, लास्ट संख्या 41 है, इनका ऐड करो, 2 का भाग दे दो। 41 1 42, 42 को 2 से भाग देंगे, हमारा फाइनल एवरेज 21 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। नंबर 5 हमारे सामने है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि कुछ संख्याएं दी हमें, यदि x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 का औसत 12 है तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। हम देखेंगे कि ये सभी संख्याएं क्रमागत है, सभी संख्याओं में सम संख्या ऐड की गई है। 2 जोड़ा है, 4 जोड़ा है, 6 जोड़ा है, 8 जोड़ा है, 5 संख्या है। ये इनका औसत 12 है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि औसत ही माध्य होता है, यानी कि बीच की संख्या ही औसत होता है। इन सभी संख्याओं का औसत 12 है, तो यानी ये जो 12 है ये बीच की संख्या है। तो बीच की संख्या हम देखेंगे तो ये है, यानी कि इसका मान ही 12 है, यानी कि मध्य ही औसत होता है। तो ये औसत, इसका मान ही 12 होगा। x प्लस 4 का मान 12 होगा। इन सभी संख्याओं का औसत 12 है और औसत बीच की संख्या होती है, और बीच की संख्या x प्लस 4 है तो x प्लस 4 का मान 12 होगा। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, 12 में से 4 जाएंगे, 8 बचेंगे। ये हमारे पास x का मान आ गया। ये x का मान इन सभी संख्याओं में रख कर हम सभी संख्याएं निकाल सकते हैं। हम सभी संख्या नहीं निकालेंगे, हमें क्वेश्चन में पूछा है अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 2 संख्या ये है, पहली संख्या में 8 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, दूसरी संख्या में 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। इनका औसत हमें निकालना है। 2 संख्याओं का औसत, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 संख्या है तो 2 का भाग देंगे, एवरेज 14 और 16 30 में 2 का भाग देंगे तो 15। अतः हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 15 होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें कुछ संख्या दी गई हैं। अब हम संख्या देखेंगे तो 48, 50, 52, 47, 45, 55। ये संख्या नहीं तो लगातार नेचुरल नंबर है, न ही विषम है और न ही सम है। तो अब हम क्या करेंगे, वैसे तो हमारे पास जो तरीका है, इन सभी को ऐड करेंगे और जितनी संख्या है उनका भाग दे देंगे। वो काफ़ी बड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए इस टाइम को बचाने के लिए हम एक और तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ये सभी आप संख्याएं देखेंगे तो 47 से बड़ी हैं और 55 से छोटी संख्याएं हैं, तो इनका औसत इन दोनों के बीच में ही आएगा। अब हम इन संख्याओं में से एक बीच की संख्या को आधार मान लेंगे। मान लीजिए कि वो संख्या आधार हमारी 50 है। आप 51 मान लो, 52 मान लो, कुछ भी मान लो, एक संख्या को आधार मान लो। मान लिया हमने कि वो आधार के 50 है। अब देखेंगे, ये संख्या लिख लेंगे हम, 48, 50, 52, 47, 45, 55। ये सभी संख्याएं इस 50 से या तो कुछ बड़ी हैं या फिर कुछ छोटी हैं, सिर्फ कुछ ही छोटी है। इसी प्रकार की हमने ये संख्या मानी है। 48 50 से 2 छोटी है तो -2 कर लेंगे। ये 50 पूरी है, 0 बच गया। ये 2 बड़ी है तो +2 हो गया। ये 3 छोटी है तो -3 हो गया। ये 5 छोटी है तो -5 हो गया। ये 5 बड़ी है तो +5 हो गया। अब जो संख्याएं प्लस माइनस होकर कट रही हैं उनको काट लेंगे। -2 और +2 कट जाएगी, -5 और +5 कट जाएगी। 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास संख्या बची वो है -3। ये -3 से हम एवरेज निकालेंगे। ये एवरेज फाइनल एवरेज नहीं है, सिर्फ हम निकाल रहे हैं। एवरेज क्या होता है, ये हमने सम निकाला। सम कितना आया, -3 आया। नीचे देते हैं हम नंबरों का भाग। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हैं। तो ये आ गया -0.5, -0.5। अब जो हमारा फाइनल एवरेज आएगा, ये एवरेज नहीं है,
वो आएगा इस जो हमने जो बेस माना था, आधार माना था, उसमें से वो संख्या हम घटा देंगे। अगर यहाँ प्लस आया था तो इसमें जोड़ देंगे, अगर ये माइनस आया तो इससे घटा देंगे। वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम इस क्वेश्चन का सोल्व निकाल सकते हैं। 50 में से 0.5 जाएंगे तो 49.5 आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर फाइंड आउट हो गया। वैसे हम करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, भाग देंगे, इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे आप करेंगे तो यहाँ से 50 मान लेना, ये कितना कम है वो सभी कर लेंगे, काटेंगे, जो बचेगा उसमें भाग दे देंगे और आसानी से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। संख्याएं 3 से 76 के बीच 5 के गुणजों का औसत बताइए। हमारे पास नेचुरल नंबर दिए हैं 3 से 76 के बीच, इनमें जो जो 5 की गुणज है उनका औसत हमसे पूछा है। तो आप कैसे निकालेंगे? ये तो नहीं तो सम है, नेचुरल भी पूरी नहीं है, नेचुरल से क्या पूछा नहीं है, 5 की गुणज हमें पूछा है। तो हम 5 की गुणज निकालेंगे। वो कैसे निकालें देखिए, 3 से इस पार 5 का गुणज, पहला गुणज निकाल लीजिए आप। 3 के बाद 3 में 5 का भाग नहीं जाता, 4 में नहीं जाता, 5 में जाएगा, तो पहला जो गुणज होगा वो हो गया 5। अगला 10 होएगा। लास्ट का गुणज देखते हैं, 76 में जाता है, 5 का भाग नहीं जाता, तो इससे इस पार आइए 75, 75 में 5 का भाग जाता है। तो हमारी जो 5 की गुणजों वाली सीरीज है वो तैयार हो गई है, 5, 10 और लास्ट का है 75। अब हमारे पास ट्रिक्स अवेलेबल है, एक सीरीज बन जाती है लगातार नंबरों की, तो पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ देंगे, उसमें 2 का भाग दे देंगे, इस प्रकार हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। आप और ट्रिक्स वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब देखते हैं पहली संख्या, एवरेज निकालेंगे इसका। पहली संख्या 5 है, लास्ट संख्या 75 है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 का भाग देंगे, 5, 75, 80, 80 में 2 का भाग देंगे 40। इस प्रकार इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 40 आ जाएगा। ये सिर्फ इस ट्रिक के माध्यम से आप 1 या 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को आसानी से फाइंड आउट करते हैं, वरना आप इनमें 5 की गुणजों की संख्या को फाइंड आउट करेंगे, कितने वो नंबर हैं, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे अगले कुछ ट्रिक्स के ओर। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बता देता हूँ जो हमारी वीडियो की खासियत है। बढ़ते हैं कुछ ट्रिक्स की ओर। ट्रिक्स में पहली ट्रिक है हमारी, यदि n संख्याओं का औसत m है तथा प्रत्येक संख्या में x जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। कुछ संख्याएं दी हमें n, उन सभी का औसत m है और उन प्रत्येक संख्याओं में इसके बाद प्रत्येक संख्याओं में x जोड़ दिया, यानी कि x बराबर बांटा गया है, तो नया औसत क्या होगा। तो इसके लिए जो ट्रिक हम यूज करेंगे, जो पुराना औसत है m, उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो जोड़ा है उस नंबर को जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर होगा। पुराने औसत में जितना नंबर जोड़ा है वह नंबर जोड़ देंगे, वही फाइनल जो नया औसत आएगा हमारा होगा। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी बेस क्वेश्चन देखेंगे हम। यदि 40 संख्याओं का औसत 102 है तथा प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। हमारे पास ट्रिक्स वाला फॉर्मूला अवेलेबल है। इसमें हमने बताया कि m जो पुराना औसत है उसके साथ जो नंबर जोड़ने को बोला है वो जोड़ देंगे। पुराना औसत हमारे पास 2 है, 102 है, और 3 इन सभी संख्या में जोड़ा है, तो इस औसत में 3 जोड़ देंगे, वही हमारा न्यू एवरेज आ जाएगा 105। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ जो पुराना औसत बोला है उसमें जितना जोड़ने को बोला है वो जोड़ दीजिए और अपना आंसर क्लिक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगली ट्रिक्स की ओर। अब हम बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 2। यदि n संख्याओं का औसत m है तथा प्रत्येक संख्या में x घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। पहली वाली ट्रिक में x जोड़ा जाता था, इसलिए हमने जो नया औसत आता उसमें पुराने वाले औसत में वो संख्या जोड़ देते थे। अब की बार हमसे x घटाकर नया औसत पूछ रहा है, तो आपको घबराना नहीं है, वही पुरानी वाली ट्रिक्स का यूज करेंगे। उसमें जोड़ा था, इसमें घटा देंगे, पुराने वाला औसत m, x घटाया तो इस पुराने वाले औसत से x घटा देंगे, वही हमारा फाइनल
एवरेज निकल के आ जाएगा। इससे बेस्ट आप एग्जाम्पल खुद कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं। अब आपको ये ट्रिक्स समझ आ गई हो। इसी प्रकार गुणा और भाग के लिए होगी। जैसे कि प्रत्येक संख्या को x से गुणा कर दिया जाता है, तो जो हमारा नया औसत होगा वो क्या होगा, आप फिर से पढ़ लीजिए। यदि n संख्याओं का औसत m है तथा प्रत्येक संख्या को x से गुणा कर रहा है, अब की बार गुणा कर रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, वहीं पुराने वाला हो हमारा तरीका होगा। पुराना औसत में से x को गुणा कर देंगे, जो नया नंबर आएगा वही हमारा नया औसत होगा। इसी प्रकार आप भाग के लिए कर सकते हैं। अगर बोले कि प्रत्येक संख्या को x से भाग कर दिया जाता है, x से विभाजित कर दिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, पुराने वाले औसत में x का भाग दे देंगे। आपको ये चारों ट्रिक्स शायद समझ आ गई होगी। कुछ नहीं करना है आपको, पुराने वाला औसत है उसमें अगर कुछ जोड़ा है तो उसी औसत में हम जोड़ देंगे। अगर उसमें से कुछ घटाया है प्रत्येक संख्या में तो x घटा देंगे। अगर प्रत्येक संख्या में गुणा किया है किसी संख्या से तो उस संख्या से गुणा कर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 30 परिणामों का औसत 15 है तथा अन्य 10 परिणामों का औसत 40 है। सभी परिणामों का औसत क्या होगा। कुछ परिणाम दिए हैं अलग अलग, 30 परिणामों का औसत 15 दिया है और 10 परिणामों का औसत 40 दिया है। अब इन परिणामों को मिला देता है, इसके बाद जो नया औसत आएगा वो औसत हमसे पूछ रहा है, हम निकालेंगे। हमारे पास जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ क्वांटिटी, राशियों का योग, एंड राशियों की संख्या, नंबर ऑफ क्वांटिटी। यानी कि यहाँ से हम सम निकालेंगे तो एवरेज को गुणा कर देंगे नंबर से, एवरेज को नंबर से गुणा करेंगे तो हमारे पास सम निकल के आ जाएगा। या हमें नंबर दिए हैं और एवरेज दिया है। पहले परिणामों का औसत 15 है तो पहले का सम 1 निकाल लेते हैं। 30 गुणा 15 है, 15 दिया है वो परिणाम है 30, इन दोनों का हम गुणा कर देंगे। 450 दूसरा सम, एवरेज हमारे पास 40 और परिणाम है 10, इनको गुणा करेंगे 400, ये हमारे पास सम आ गई। तो हमारे पास एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पर सम है हमारे पास आ गए 2, हमने इन दोनों परिणामों का सम निकाल लिया है। एवरेज का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, सम ऑफ क्वांटिटी नंबर ऑफ क्वांटिटी का भागफल। एवरेज का ऊपर हम योग लिखेंगे, नीचे नंबर लिखेंगे। योग इन दोनों का योग कर देंगे, 450 प्लस 400, और टोटल परिणाम कितने हैं, पहले 30 परिणाम थे, दूसरा 10 है, इनको ऐड कर देंगे। जो फाइनल आंसर आएगा वही हमारा एवरेज होगा। 450 और 400 850 और ये हो गए 40, इसको हम भाग दे देंगे, जो कि फाइनल आंसर होगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाए, इसका फाइनल आंसर इसमें हम भाग दे लेंगे 21.25 होगा। ये तरीका होगा बड़ा। अब हम इसकी ट्रिक यूज़ करेंगे। ट्रिक्स कुछ नहीं होती है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को शॉर्टकट में लिखा जाता है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि 450 इन दोनों को गुणा करने से आया है और ये 400 इन दोनों को गुणा करने से आया है। अब हम इसी पे एक ट्रिक बना लेंगे, उसको उस ट्रिक का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सिर्फ 5 सेकंड में हम कर लेंगे। देखते हैं वो ट्रिक क्या है।
इस क्वेश्चन को हम ट्रिक्स के ज़रिए इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ये हमारी ट्रिक होगी एवरेज, जहाँ पर n डिनोट कर रहा है परिणामों को और x डिनोट कर रहा है औसत को। n1 पहला परिणाम है और x1 पहला औसत है, n2 दूसरा परिणाम है और x2 दूसरा औसत है। नीचे दोनों का ऐड कर लेंगे, परिणामों का ऐड कर लेंगे। देखते हैं, पहला परिणाम 30 है, इसका औसत 15 है। दूसरा परिणाम 10 है और इनका औसत 40 है। नीचे इन परिणामों को हम जोड़ कर लेंगे, 30 प्लस 10, ये 450 वही आ गया जो हमने पहले निकाला था, जो लंबा हो जाएगा। आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये बड़ी लग रही है मेथड, ये फॉर्मूला आपको बड़ा लग रहा है, तो आप पहले वाले तरीके से कर सकते हैं। पहले की तरह इसका फाइनल आंसर भी वही होगा। आप जोड़ दो इन दोनों को, वही आया 850 अपॉन 40, 0 से 0 काटा था और वहीं आ जाएगा 21.25। ये ट्रिक वाला फार्मूला हो गया, वो हमने कॉन्सेप्ट बेस बताया था। अगर आपको ये फार्मूला बड़ा लग रहा है तो पहले वाले मेथड का यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। वैसे फार्मूला ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। पहले परिणाम को पहले औसत को गुणा करना है और जोड़ना है, दूसरे परिणाम और दूसरे औसत को, नीचे परिणामों को ऐड कर देना। कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है। 30 को गुणा किया इससे और 10 को गुणा किया इसको, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। नीचे कुल परिणाम है 30 और 10, इनका ऐड कर लेंगे। आसानी से हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। आज की वीडियो को हम यही विराम देते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कल का वीडियो आपके लिए धमाकेदार होने वाला है। कल का वीडियो में हम एज, वेट और सैलरी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम के लेवल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो मिलेंगे इन धमाकेदार सवालों के साथ अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, धन्यवाद।